जय हिंद बच्चों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आज हम करने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश का जो फर्स्ट लेसन है आपका फ्लेमिंगो बुक का द लास्ट लेसन। उस द लास्ट लेसन के इंपॉर्टेंट बड़े वाले क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो पीवाईक्यूज बेस्ड है। इनमें से ही आपको आपकी बोर्ड की एग्जाम जो कि 2027 में होने वाली है, और उससे पहले आपके प्री बोर्ड होगा, उससे पहले आपका हाफ ईयरली होगा, टर्मिनल एग्जाम, क्वार्टरली एग्जाम, जो भी आपका एग्जाम होगा, टेस्ट वगैरह, उनमें ये क्वेश्चन आपको 101% देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं हम हमारी क्लास को। और आज का जो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो है व्हाट was French expected to be prepared with for school that day। मतलब अगर मैं कहूं तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्या पूछा जा रहा है उसकी मैं बात करना चाहूंगा कि व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड, मतलब फ्रेंच ने क्या एक्सपेक्ट किया था, क्या एक्सपेक्ट किया था फ्रेंच ने कि उसको तैयार करना है, उसको प्रिपेयर करना है स्कूल के लिए दैट डे। जिस दिन वो स्कूल के लिए रवाना हुआ था उस दिन उसको क्या तैयार करना था। जनरल सा आंसर बताऊं तो पार्टिसिपल तैयार करना था, बट पार्टिसिपल लिखना इतना अच्छा नहीं रहेगा, तो आपको पूरा प्रॉपर आंसर लिखना है। मैंने क्वेश्चन में से ही आंसर निकाला है, आप जो मैं लिख रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं वो का वही याद करना है। फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड, ये रहा, फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल दैट डे, और फिर आएगा विद, फिर आएगा विद। क्लियर है? मैं वापस से बता देता हूं कि फ्रेंच वॉज एक्सपेक्टेड, फ्रेंच से आशा की जा रही थी कि टू बी प्रिपेयर, वो प्रिपेयर करे स्कूल के लिए दैट दिन, उस दिन। क्या? पार्टिसिपल, पार्टिसिपल्स उसको तैयार करने थे। पार्टिसिपल एक ग्रामर का टॉपिक है, पार्टिसिपल्स उसको तैयार करने थे। बिकॉज, क्यों करने थे? बिकॉज एम हेमल सेड दैट, एम हेमल ने कहा था, एम हेमल सेड दैट, एम हेमल ने कहा था कि ही वुड आस्क क्वेश्चंस, वो प्रश्न पूछेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे ऑन पार्टिसिपल्स, वो पार्टिसिपल्स के ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हुई होगी, मेरी पूरी बात आपको क्लियर हुई होगी। इस क्वेश्चन के अंदर जो कि है व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे, इस क्वेश्चन का आंसर जैसे मैं बता रहा हूं वैसा का वैसा ही लिखना है। क्वेश्चन के अंदर ही हमारा आंसर है फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड, ऊपर लिखा हुआ है टू बी प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल, प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल, प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल, प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल दैट डे, उस दिन। और वो क्या था? विद पार्टिसिपल्स, विद पार्टिसिपल्स, विद पार्टिसिपल्स। बिकॉज एम हेमल सेड दैट, एम हेमल ने कहा था कि ही वुड आस्क क्वेश्चंस, वो प्रश्न पूछेंगे, ही वुड आस्क क्वेश्चंस, वो प्रश्न पूछेंगे ऑन पार्टिसिपल्स। उम्मीद करूंगा आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, आइए शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। लिखना ऐसा का ऐसा ही है जैसे मैंने आपको बोर्ड पर लिख कर दिया है, एज इट इज उतारना है, ऐसा ही लिखना है। क्वेश्चन समझते हैं। व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस, भैया फ्रेंच ने क्या नोटिस किया, फ्रेंच ने क्या नोटिस किया? दैट वॉज अनयूजुअल, जो कि अनयूजुअल था, असामान्य था। मतलब हमारे फ्रेंच ने क्या एक्सपेक्टेड किया, मतलब क्या नोटिस किया जो उसको अनयूजुअल लगा, जो उसका तो उसको थोड़ा सा हमेशा के और दिन से अलग लगा। वो क्या उसने देखा अबाउट द स्कूल दैट डे, उस दिन स्कूल के अंदर उसने क्या अजीब अजीब सी चीजें देखी। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, 101% पूछा जाएगा। आइए सर शुरू करते हैं। देखो, फ्रेंच नोटिस्ड, फ्रेंच ने नोटिस किया दीज अनयूजुअल थिंग्स, ये लाइन लिखनी है आपको, क्योंकि हमें 100 में से 100 लेने ना इंग्लिश में, तो बहुत कुछ नाटक करने पड़ेंगे, और वो नाटक यही होते हैं जो मैं बता रहा हूं आपको, है ना। फ्रेंच नोटिस्ड, फ्रेंच ने नोटिस किया दीज अनयूजुअल थिंग्स, ये निम्नलिखित जो अनयूजुअल थिंग्स है वो क्या, इसकी जगह दीज भी कर सकते हो आप, दोज भी कर सकते हो, कोई इशू आपको होगा नहीं। फ्रेंच नोटिस दोज अनयूजुअल थिंग्स या फ्रेंच नोटिस दीज अनयूजुअल थिंग्स। क्या? यहां से स्टार्ट करो, लिखा हुआ है एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। जब वो स्कूल पहुंचा उस दिन, तो उस दिन उसको कैसा माहौल लग रहा था कि सर एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, सब कुछ इतना शांत था जैसे कि संडे की मॉर्निंग होती है। और ये लाइन हमने लेसन में भी बहुत बार पढ़ी है, एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, एवरीथिंग वॉज क्वाइट, एवरीथिंग वॉज क्वाइट, एवरीथिंग वॉज एज क्वाइट एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग की तरह एज क्वाइट एज थी। फिर दूसरा पॉइंट यहां आ रहा है हिज क्लासमेट्स, जब उसने देखा कि क्लासमेट और टीचर्स तो ऑलरेडी अपनी सीट्स पर है, तो हिज क्लासमेट्स, उसके जो क्लासमेट्स थे एंड द टीचर थे, वर ऑलरेडी, पहले से ही, वर ऑलरेडी इन द क्लास, क्लास के अंदर थे। हिज क्लासमेट्स एंड द टीचर, हिज क्लासमेट्स एंड द टीचर, हिज क्लासमेट्स एंड द टीचर वर ऑलरेडी इन द क्लास, वर ऑलरेडी इन द क्लास। ठीक है, फिर अगला पॉइंट देयर वॉज, ये अपने को ब्लैक पेन से लिखना है देयर वॉज। अब देयर वॉज में फिर हम 3 पॉइंट बनाएंगे। देयर वॉज में क्या हम पॉइंट बनाएंगे? नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, ऐसा का ऐसा, मतलब किताब में भी लिखा हुआ है नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, कोई भी ओपन करने की, कोई भी क्लोज करने की, डेस्क मतलब कुर्सियों की कोई भी खिसकाने की आवाजें नहीं आ रही थी, ना खोलने की आवाजें आ रही थी, यही तो हो रहा था। तो देयर वॉज क्या, उसने क्या देखा कि सर देयर वॉज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क। फिर देयर वॉज
नो वॉइस ऑफ रिपीटिशन ऑफ लेसन, लेसन की रिपीट करने की आवाजें नहीं आ रही थी, नहीं हमेशा रिपीट करने की आवाजें आती है। नो वॉइस ऑफ रिपीटिशन ऑफ लेसन, रिपीटिशन ऑफ लेसन, रिपीटिशन ऑफ लेसन, इसकी भी आवाजें नहीं आ रही थी। देयर वाज नो वॉइस ऑफ रेपिंग ऑफ द टीचर्स, रेप का मतलब क्या, वो खट 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 करके मारना, तो नो वॉइस ऑफ रेपिंग ऑफ द टीचर्स ग्रेट रूलर, टीचर का जो ग्रेट रूलर था, टीचर का जो उनके पास में जो डंडा था उसकी भी कोई आवाज नहीं आ रही थी। इस तरीके से आपको लिखना है। तो देयर से रिलेटेड तीन बातें लिखनी है। देयर वाज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, नो वॉइस ऑफ रिपीटिशन ऑफ लेसन्स, नो वॉइस ऑफ रेपिंग ऑफ द टीचर्स ग्रेट रूलर, इसी तरीके से लिखना है। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हुई होगी। एक बार आइए फटाफट से फिर से देख लेते हैं कि भैया फ्रेंच नोटिस्ड, फ्रेंच ने नोटिस किया दीज अनयूजुअल थिंग्स, कुछ असामान्य चीजें वो थी। एवरीथिंग वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, एवरीथिंग वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, एवरीथिंग वाज एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, ठीक है। हिज क्लासमेट एंड टीचर, हिज क्लासमेट्स एंड टीचर वर ऑलरेडी इन द क्लास, वर ऑलरेडी इन द क्लास। फिर तीन बातें, देयर वाज नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, नो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, नो वॉइस ऑफ रिपीटिशन ऑफ लेसन्स, नो वॉइस ऑफ रिपीटिशन ऑफ लेसन्स, नो वॉइस ऑफ रेपिंग, नो वॉइस ऑफ रेपिंग रेपिंग रेपिंग, नो वॉइस ऑफ रेपिंग ऑफ द टीचर्स ग्रेट रूलर, ऑफ द टीचर्स ग्रेट रूलर। उम्मीद करूंगा ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। ओके, अब चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। आज का जो थर्ड क्वेश्चन है वो समझते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, भैया व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से जो आदेश आया था, बर्लिन से जो आदेश आया था इन स्कूल दैट डे, उस दिन, मतलब क्वेश्चन दो तीन क्वेश्चन है इसके अंदर, समझना कि व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर, कि क्या चेंजेस बर्लिन वाला ऑर्डर लेकर आया। जब बर्लिन से ऑर्डर आया था कि एल्सास और लॉरेन स्कूल के अंदर फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन ही पढ़ानी है, तो ये पूछा जा रहा है हमसे कि मतलब वो जो ऑर्डर आया था बर्लिन, उससे क्या परिवर्तन आए स्कूल के अंदर उस दिन, ठीक है। दूसरा क्या पूछा जा सकता है, व्हाट वाज द ऑर्डर, ऑर्डर क्या था फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन वाला, एंड व्हाट चेंजेस डिड इट, और उस ऑर्डर ने क्या बदलाव किया, कॉज इन द स्कूल, स्कूल के अंदर क्या परिवर्तन आया, कुल मिलाकर स्कूल में क्या परिवर्तन आया और वो ऑर्डर क्या चीजें लेकर आया, उसकी बात की जा रही है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लिखना भी इसको भी इसी तरीके से जैसे मैंने आपको लिख कर दिया है। जहां आपको ये येलो येलो कलर दिख रहा है वो ब्लैक पेन से लिखना है। आइए शुरू करते हैं, क्या लिखा हुआ है, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आया था कि टू टीच ओनली जर्मन, क्या पढ़ानी होगी, सिर्फ जर्मन पढ़ानी होगी। ये किताब में एज इट इज लिखा हुआ है, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन, कि द ऑर्डर हैज कम, ऑर्डर आया है फ्रॉम बर्लिन से कि टू टीच ओनली जर्मन, जर्मन ही पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लॉरेन, एल्सास एंड लॉरेन, लॉरेन और एल्सास की स्कूल्स के अंदर केवल और केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। फिर हम पॉइंट बनाकर लिखेंगे, पहला पॉइंट बनाकर लिखेंगे, द स्कूल वाज सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम, सो स्ट्रेंज एंड सोलम, स्कूल कैसा प्रतीत हो रहा था, स्ट्रेंज एंड सोलम, स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब सा, सोलम का मतलब होता है गंभीर, ठीक है। द होल स्कूल सीम्ड, पूरा का पूरा स्कूल सीम्ड, सीम्ड मतलब प्रतीत हो रहा था, लग रहा था, दिख रहा था, पूरा का पूरा स्कूल स्ट्रेंज और सोलम नजर आ रहा था। ऑन द बैक बेंचेस, पीछे वाली कुर्सियों पर, ऑन द बैक बेंचेस, पीछे वाली कुर्सियों पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, दैट वर ऑलवेज 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 एम्प्टी, ऑलवेज खाली, है ना, कि पीछे वाली कुर्सियों पर जहां हमेशा जो कुर्सियां खाली रहती थी उन कुर्सियों पर द ओल्ड पीपल ऑफ द विलेज, गांव के बूढ़े लोग, गांव के बड़े लोग, द ओल्ड पीपल ऑफ द विलेज, गांव के बड़े लोग, वर सिटिंग, बैठे हुए थे, क्वाइटली, शांति से, शांति से बैठे हुए थे, लाइक द किड्स, बच्चों की तरह, लाइक द किड्स, बच्चों की तरह, कि ऑन द बैक बेंचेस, बैक बेंचेस पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी, ऑल्ड पीपल ऑफ द विलेज, गांव के बूढ़े लोग, वर सिटिंग क्वाइटली, शांति से बैठे हुए थे, लाइक द किड्स, बच्चों की तरह। द टीचर एम हेमल, जो टीचर साहब थे, एम हेमल साहब जो थे, वॉज इन हिज बेस्ट सेरेमोनियल ड्रेस, अपनी कौन सी ड्रेस में थे, अपनी बहुत ही प्यारी सी सेरेमोनियल ड्रेस के अंदर थे। फिर है अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन, और क्या हुआ था जब ये बर्लिन से आदेश आया था, तो और क्या हुआ था, अनाउंसमेंट हुआ था, हेलो 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 हेलो, अनाउंसमेंट हुआ था लास्ट लेसन का, जो गुरुजी ने किया था, अनाउंसमेंट हुआ था लास्ट लेसन का। तो कुछ इस तरीके से ये बातें हुई। आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं कि जो बर्लिन से आदेश आया था वो क्या आदेश था और उसने क्या परिवर्तन किया, वो आदेश क्या था और उस आदेश ने क्या परिवर्तन किया, क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आया था कि टू टीच ओनली जर्मन, जर्मन पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लॉरेन। फिर हमें 4-5 परिवर्तन बताने कि द स्कूल, द होल स्कूल, पूरा का पूरा स्कूल, द होल स्कूल, पूरा का पूरा, संपूर्ण, पूरा का पूरा स्कूल, सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलम, स्ट्रेंज एंड सोलम, स्ट्रेंज एंड सोलम। ऑन द बैक बेंचेस, सोलम स्ट्रेंज मतलब गंभीर, सोलम का मतलब स्ट्रेंज मतलब अजीब सा, सोलम का मतलब गंभीर। ऑन द बैक बेंचेस, पीछे वाली दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी, ऑल पीपल ऑफ द विलेज, गांव के बड़े लोग, वर सिटिंग क्वाइटली, बड़ी शांति से बैठे हुए थे, लाइक द किड्स, बच्चों की तरह। द टीचर एम हेमल, जो हमारे टीचर थे एम हेमल साहब, वाज इन हिज बेस्ट सेरेमोनियल ड्रेस, अपनी बेस्ट सेरेमोनियल ड्रेस में थे, अपनी बहुत सजी सजाई डेकोरेटेड ड्रेस के अंदर थे। अनाउंसमेंट भी किया गया था ऑफ द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन का अनाउंसमेंट था। उम्मीद करूंगा आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा, कमेंट करके जरूर से बताइएगा ये वीडियोस आपको कैसे लग रहे हैं, ठीक है। आइए सर, अब हम चलते हैं
अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। लिखा हुआ है व्हाट डिड एम हेमल राइट इन द लास्ट ऑन द ब्लैक बोर्ड। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी 2 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लास्ट में एम हेमल साहब ने ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा। तो क्या लिखा, आइए सर समझते हैं। व्हाट डिड एम हेमल राइट, एम हेमल ने क्या लिखा ऑन द लास्ट ऑन द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर लास्ट में क्या लिखा। तो लास्ट में क्या लिखा था उन्होंने, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले एम हेमल टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, सबसे पहले एम हेमल साहब ब्लैक बोर्ड की तरफ टर्न हुए। टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, जैसे मैं टर्न कर रहा हूं आपके सामने, तो ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टर्न टू द ब्लैक बोर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले एम हेमल साहब टर्न, एम हेमल साहब टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की तरफ घूमे। फिर क्या हुआ, कॉमा लगा के लिखना है। टुक अ पीस ऑफ चॉक, टुक मतलब लिया, अ पीस ऑफ चॉक, चॉक का एक टुकड़ा उठाया, चौक का एक टुकड़ा को उठाया, एंड बियरिंग ऑन, और उसको पकड़कर विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत के साथ, माइटी डीड्स, माइटी डीड्स हमारे देश के वीर सैनिक, वीर पूर्व जैसा, तो बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत के साथ में उसको उसने उठाया, सहन किया, उठाया, एंड ही रॉट, और उसने लिखा एज लार्ज एज, जितना बड़ा, जितना बड़ा ही कुड लिख सकता था, जितना बड़ा वो लिख सकता था उतना बड़ा उन्होंने लिखा। और क्या लिखा, वाइला फ्रांस, और उन्होंने क्या लिखा, वाइला फ्रांस। इस वाइला फ्रांस को ब्लैक पेन से लिख देना, चाहो तो ऐसे इन्वर्टेड कोमा लगाकर भी बड़े बड़े अक्षरों में लिख सकते हो, क्योंकि यही आंसर है। फट से 2 नंबर मिलेंगे, देखते से ही 2 नंबर मिलेंगे, और पॉजिटिविटी भी बनती है टीचर के मन में कि हाँ अच्छा लिखता है, बंदे को लिखने का हुनर है। What did M. Hemal write in the last on the blackboard? Blackboard पर उन्होंने क्या लिखा कि सर फर्स्ट ऑफ ऑल M. Hemal साहब टर्न टू द ब्लैकबोर्ड, ब्लैकबोर्ड की तरफ वो घूमे, टुक अ पीस ऑफ चॉक, उन्होंने चौक का एक टुकड़ा उठाया, बियरिंग ऑन विद हिज माइट, अपनी पूरी ताकत के साथ में, ही रोट, उन्होंने लिखा एज लार्ज एज, जितना बड़ा ही कुड वो लिख सकते थे, वाइला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, वाइला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद। उम्मीद करूंगा आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। चलिए अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि इस तरीके से लिखा गया है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, जैसे मैं लिख कर दे रहा हूं एज इट इज कॉपी में उतारना और ऐसा का ऐसा ही एग्जाम में करके आना है। आइए सर शुरू करते हैं कि हाउ डिड एम हेमल पे ए ट्रिब्यूट, कि एम हेमल साहब ने ट्रिब्यूट दी, ट्रिब्यूट का मतलब श्रद्धांजलि अर्पण की, पे का मतलब भुगतान करना, मतलब देना, तो पे ए ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि दी टू फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच भाषा को। 2024 में आया हुआ है कि कैसे आ सकता है ये क्वेश्चन कि कैसे एम हेमल साहब ने फ्रेंच भाषा को श्रद्धांजलि दी, मतलब फ्रेंच भाषा के लिए एम हेमल साहब ने क्या क्या कहा, बस ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अथवा क्या है, व्हाट डिड मिस्टर हेमल से अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में मिस्टर हेमल ने क्या कहा, एम हेमल साहब ने क्या किया कहा। आइए तो सर सुनते हैं कि अकॉर्डिंग टू द लास्ट लेसन, ऐसा ही लिखना है, अकॉर्डिंग टू द लास्ट लेसन के अनुसार एम हेमल इज अ ग्रेट लवर ऑफ हिज लैंग्वेज, अपनी भाषा के ग्रेट लवर है ना, अपनी भाषा के ग्रेट लवर है। अकॉर्डिंग टू द लास्ट लेसन के अनुसार एम हेमल इज ए ग्रेट लवर ऑफ हिज लैंग्वेज, अपनी भाषा के ग्रेट लवर है। ही सेज दैट, वो कहते हैं, अब वो क्या कहते हैं, ब्लैक पेन से 2 लाइनें लिखनी है, बहुत ही प्यारे तरीके से लाइन छोड़ छोड़कर अच्छा सुंदर लिखना है। फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, याद कर लेना कि फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, पहली बात उन्होंने ये कही। फिर लॉजिक वाली बात भी कही थी, इट इज द क्लियरेस्ट, ये सबसे क्लियरेस्ट है, ये सबसे क्लियरेस्ट और मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज है। इट इज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल, इट इज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस, जितनी भी भाषाएं हैं उन भाषाओं में सबसे क्लियरेस्ट है और मोस्ट लॉजिकल है। फिर लाइन छोड़कर लिखेंगे, ही आस्क्ड द पीपल, उन्होंने लोगों को कहा, उन्होंने लोगों को कहा था कि टू गार्ड इट, इस भाषा को गार्ड करो, इस भाषा को सेफ करो, इस भाषा को सुरक्षा दो, ठीक है। ही आस्क्ड द पीपल, उन्होंने लोगों को कहा कि गार्ड इट, इसका गार्ड करो, अमंग देम सेल्फ, अपने आप में इसकी सुरक्षा करो, नेवर फॉरगेट इट, इसको कभी भूलो मत, नेवर फॉरगेट इट, इसको कभी भूलो मत, क्योंकि एज लॉन्ग एज, जहां जब तक एज लॉन्ग एज, जब तक पीपल होल्ड फास्ट, जब तक लोग चिपके रहेंगे, होल्ड फास्ट, जब तक लोग इससे जुड़े रहेंगे, टू देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा से, जब तक लोग अपनी भाषा से जुड़े रहेंगे, दे हैव द की, उनके पास में की रहेगी, उनके पास में चाबी रहेगी आजादी की। जब तक व्यक्ति अपनी भाषा से जुड़ा रहता है वो आजाद रहता है, वो क्या रहता है, वो आजाद रहता है। एज लॉन्ग एज, जब तक पीपल होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा से लगे रहते हैं, जुड़े रहते हैं, ज्वाइन रहते हैं, तो दे हैव द की, उनके पास में की रहती है, उनके पास में चाबी रहती है आजाद होने की। अतः हेंस, अतः दे मस्ट लव, अतः उनको मस्ट लव, लव करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए देयर ऑन लैंग्वेज, अपनी खुद की भाषा का, इसलिए उनको अपनी भाषा का मान और सम्मान करना चाहिए। आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन बस इतना सा पूछा जा रहा है, एम हेमल साहब ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा, तो भैया ये कहा है उन्होंने। अकॉर्डिंग टू द लास्ट लेसन के अनुसार एम हेमल इज ए ग्रेट लवर, एम हेमल ग्रेट लवर है अपनी भाषा के। ही सेज दैट, वो कहते हैं कि फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड,
दूसरी बात में क्या कहते हैं, इट इज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल, क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल ऑफ ऑल लैंग्वेजेस, ऑल लैंग्वेजेस के अंदर मोस्ट क्लियरेस्ट है, मतलब क्लियरेस्ट है और मोस्ट लॉजिकल है। ही आज द पीपल, उसने लोगों को कहा कि टू गार्ड इट, इसका गार्ड करो, इसकी सुरक्षा करो, अमंग देम सेल्वेज, अपने आप में, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसको कभी भूलो मत, एज लॉन्ग एज, जब तक पीपल होल्ड फास्ट, जब तक लोग अपनी भाषा से चिपके रहेंगे, दे हैव द की टू फ्रीडम, उनके पास में आजादी की चाबी रहेगी, अतः दे मस्ट लव, उनको प्रेम करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए अपनी खुद की भाषा का, अपनी खुद की भाषा का। उम्मीद करूंगा आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ में आया होगा, कमेंट करके आप जरूर से मुझे बताएंगे। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6, और आज का ये जो क्वेश्चन नंबर 6 ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। हाउ डिड एम हेमल ड्रेस हिमसेल्फ, एम हेमल साहब ने अपने आप को कैसी ड्रेस पहना रखी थी ऑन हिज लास्ट डे, अपने अंतिम दिवस स्कूल में, स्कूल में अपने अंतिम दिवस के दिन एम हेमल साहब ने कौन सी ड्रेस पहना रखी थी अपने आप को। तो भैया वैसे तो छोटी सी ड्रेस है, सेरेमोनियल, बेस्ट सेरेमोनियल ड्रेस उन्होंने पहन रखी थी, लेकिन हमें लिखना बहुत प्यारा पड़ेगा, तो आइए सर लिखते हैं कि ऑन हिज लास्ट डे, अपने अंतिम दिवस, एट स्कूल, क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑन हिज लास्ट डे एट स्कूल, स्कूल में अपने अंतिम दिवस पर एम हेमल ने वॉर कर रखा था। वॉर का मतलब होता है पहनना, है ना, वॉर का मतलब क्या होता है यहाँ पे पहनना, WORE, वियर की सेकंड फॉर्म है पुट ऑन, है ना, उन्होंने पुट ऑन कर रखा था, उन्होंने पहन रखा था हिज स्पेशल ग्रीन कोट, अपना स्पेशल ग्रीन कोट पहन रखा था, फ्रिल्ड शर्ट, ये मैंने आपको लेसन पढ़ाया था तब भी बार बार बोला था, फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड शर्ट, उन्होंने फ्रिल्ड शर्ट पहन रखी थी, और अ लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक ब्लैक कलर की सिल्क की छोटी सी टोपी उन्होंने लगा रखी थी, ये उनकी सेरेमोनियल ड्रेस थी। फिर उसके बारे में और हमें बताना है, मतलब यहाँ पे पॉइंट हमने पूरा कर दिया, फिर हमने पॉइंट लिखा ही ड्रेस्ड फॉर्मली, वह ही ड्रेस्ड फॉर्मली, उन्होंने फॉर्मली ड्रेस पहना रखी थी अपने आप को, ही ड्रेस्ड, उन्होंने ड्रेस पहनी थी फॉर्मली, फॉर्मल ड्रेस उन्होंने पहन रखी थी, जैसे कि ऑफिस वगैरह में पहनी जाती है, स्कूल वगैरह में फॉर्मल ड्रेस पहनी जाती है वो, क्योंकि 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 इट वाज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, ये उनका अंतिम फ्रेंच लेसन था, ये उनका अंतिम फ्रेंच लेसन था, इट वॉज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, ये उनका अंतिम फ्रेंच लेसन था, एंड ही वॉन्टेड टू शो, ही वॉन्टेड टू शो, और वो शो करना चाहते थे रेस्पेक्ट एंड ऑनर, वो सम्मान और मतलब रेस्पेक्ट मतलब वही मान सम्मान, ऑनर मतलब भी मान सम्मान, वो रेस्पेक्ट एंड ऑनर देना चाहते थे टू द ओकेजन, इस ओकेजन को, इस लास्ट डे को वो मतलब रेस्पेक्ट और ऑनर देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये ड्रेस पहनी। तो कैसी ड्रेस पहन रखी थी ऑन हिज लास्ट डे एट स्कूल, एम हेमल वॉर हिज स्पेशल ग्रीन कोट, स्पेशल ग्रीन कोट फ्रिल शर्ट, ग्रीन कोट फ्रिल शर्ट, ग्रीन कोट फ्रिल शर्ट, बोलो बोलो, मुंह में दही मत जमाओ, बोलना पड़ेगा, बोलो बोलो, है क्या, ग्रीन कोट एंड फ्रिल शर्ट, स्पेशल ग्रीन कोट एंड फ्रिल शर्ट, एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, एंड लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ड्रेस्ड फॉर्मली, क्योंकि इट वाज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन, ये उनका अंतिम फ्रेंच लेसन था, एंड ही वांटेड टू शो, और वो शो करना चाहते थे रेस्पेक्ट एंड ऑनर टू द ओकेजन, इस ओकेजन के लिए। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आया, ये क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आज क्या कहता है, आइए सर समझते हैं क्या लिखा हुआ है कि why was there a large crowd in front of the bulletin board, why मतलब क्यों, भैया क्यों खड़ी थी बुलेटिन बोर्ड के सामने इतनी बड़ी सारी भीड़, इतनी बड़ी भीड़ क्यों खड़ी थी, बुलेटिन बोर्ड से क्या खबरें आ रही थी पिछले 2 साल से, युद्ध के हारने की, ठीक है, और अभी क्या खबर आई, अभी खबर आई कि बर्लिन से आदेश आया है कि तुम्हें फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, जर्मन भाषा पढ़नी पड़ेगी, है ना, हमारे देश पर हुकूमत कर ली गई है, अब कोई दूसरा टीचर आएगा और वो पढ़ाएगा, ये सब खबरें थी। तो बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ क्यों इकट्ठा थी, तो आइए सर समझते हैं। देयर वॉज There was a large crowd in front of the bulletin board. There was a large crowd in front of the bulletin board. ये आपका क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। There was a large crowd in front of the bulletin board. क्यों खड़ी थी, क्यों, टू रीड, पढ़ने के लिए, द लेटेस्ट न्यूज, लेटेस्ट न्यूज, ताजा ताजा खबरें पढ़ने के लिए वहां पर भीड़ इकट्ठा थी, ताजा ताजा खबरें पढ़ने के लिए वहां पर भीड़ इकट्ठा थी। देयर वाज ए लार्ज क्राउड, देयर वाज ए लार्ज क्राउड, देयर वाज ए लार्ज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा थी, टू रीड द लेटेस्ट न्यूज, टू रीड द लेटेस्ट न्यूज, टू रीड द लेटेस्ट न्यूज। क्यों, आगे पढ़ते हैं। द बुलेटिन बोर्ड ने गेव मतलब दिया, पीपल मतलब लोगों को, न्यूज मतलब खबर, गेव पीपल न्यूज, है ना, बुलेटिन बोर्ड ने गेव मतलब दी, पीपल मतलब लोगों को, न्यूज दी, किसकी न्यूज दी, ऑफ द लॉस्ट बैटल्स, युद्ध हारने की खबर दी, युद्ध हारने की खबर दी, और क्या खबर दी, और द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, कमांडिंग ऑफिसर्स का क्या ऑर्डर आया है, क्या आदेश है, कमांडिंग ऑफिसर्स का मतलब बड़े लोग, ऑफिस वाले लोग, जनता मतलब जो फौजी टाइप के लोग होते हैं, बड़े ऑफिसर लोग। तो कमांडिंग ऑफ ऑफिसर्स का क्या आदेश है, ये आदेश उन्होंने बताया, फिर से बता देता हूं। द बुलेटिन बोर्ड गेव पीपल न्यूज दी, किसकी न्यूज दी, द लॉस्ट बैटल, पहला पॉइंट, द लॉस्ट बैटल। दूसरा, ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, कमांडिंग ऑफिसर्स का क्या आदेश था वो बताया गया।
फिर यहां पॉइंट पूरा हो गया, फिर अगला पॉइंट, द न्यूज वॉज दैट, खबर ये थी कि द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, पहले पढ़ा था, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आया है, टू टीच ओनली जर्मन, जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, इन द स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लॉरिन, एल्सास एंड लॉरिन। आगे बात समझ में आई, एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है कि बुलेटिन बोर्ड के सामने भीड़ क्यों इकट्ठा थी, कि देयर वाज ए लार्ज क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड टू रीड द लेटेस्ट न्यूज, टू रीड द लेटेस्ट न्यूज, टू रीड द लेटेस्ट न्यूज। द बुलेटिन बोर्ड गेव पीपल, बुलेटिन बोर्ड ने लोगों को खबरें दी थी, न्यूज दी थी, किसकी, लॉस्ट बैटल, लॉस्ट बैटल्स, लॉस्ट बैटल, और द ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर एटसेट्रा। द न्यूज वॉज दैट, खबर ये थी कि द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से आदेश आया है कि टू टीच ओनली जर्मन, जर्मन ही पढ़ाई जाएगी, इन द स्कूल्स ऑफ लॉरेंस एंड स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लॉरिन। उम्मीद करूंगा आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, पहले क्वेश्चन समझा देता हूं। लिखा हुआ है कि हाउ डज एम हेमल प्रेज द फ्रेंच लैंग्वेज, की एम हेमल साहब ने फ्रेंच लैंग्वेज की बड़ाई कैसे की, प्रशंसा कैसे की। पहले वाले में क्या था कि एम हेमल साहब ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा और उन्होंने कैसे श्रद्धांजलि दी, बात एक ही है, वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन एक ही है, तो आंसर भी सेम वो का वही लिखा है। आइए सर देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन के अनुसार एम हेमल इज ए ग्रेट लवर ऑफ हिज लैंग्वेज, ग्रेट लवर है अपनी भाषा के। ही सेज दैट, वो कहते हैं कि फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यही तो था उसमें, फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, फ्रेंच भाषा सबसे सुंदर भाषा इन द वर्ल्ड। इट इज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल, इट इज द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल ऑफ ऑल द लैंग्वेजेस, जितनी भी भाषाएं हैं उनमें से सबसे क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल भाषा है, ये हमने पढ़ा था। फिर उन्होंने क्या कहा कि आज पीपल, उन्होंने लोगों को कहा कि टू गार्ड, कि गार्ड करो इट, इसकी गार्ड करो, देम सेल्वेज, अपने आप में इसकी क्या करो भैया, सुरक्षा करो, एंड नेवर फॉरगेट इट, और इसको कभी भूलो मत। फिर क्या कहा, एज लॉन्ग एज पीपल होल्ड फास्ट, लोग जब तक इससे चिपके रहेंगे, अपनी भाषा से चिपके रहेंगे, तो दे हैव द की टू फ्रीडम, उनके पास में फ्रीडम की क्या रहेगी, चाबी रहेगी, वो आजाद बने रहेंगे। जब तक पीपल अपनी भाषा से होल्ड फास्ट, जुड़ा रहता है, चिपका रहता है, तो वह दे हैव द की, उनके पास में चाबी होती है आजादी की। अतः दे मस्ट लव, उनको अपनी भाषा से प्रेम करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए, देयर ऑन लैंग्वेज, उनको उनकी खुद की भाषा से प्रेम करना चाहिए, मान सम्मान करना चाहिए। ये सब चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले वाले क्वेश्चन के अंदर भी, तो इसमें कोई ज्यादा विशेष बात मुझे लगी नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, 2 बार आया मतलब इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, चलो स्क्रीन के ऊपर देखते हैं क्या लिखा। व्हाट अ थंडर क्लेप दीज वर्ड्स वर टू मी, फ्रेंड ने कहा था ना कि ये बिजली कड़का देने वाले से वर्ड मेरे ऊपर पड़े, इस लाइन का क्या मतलब है। विच वर द वर्ड्स, वो कौन से शब्द थे, दैट शॉक्ड, जो शॉक्ड कर देता है, सरप्राइज कर देता है फ्रेंच को, वो कौन से शब्द थे जिससे हमारा फ्रेंच शॉक्ड और सरप्राइज हो जाता है, वो कौन से शब्द थे जिससे हमारा जो फ्रेंच है वो शॉक्ड और सरप्राइज हो जाता है। तो सबको पता है भैया वो कौन से शब्द थे, आओ सर समझते हैं। द वर्ड्स ऑफ एम हेमल, शब्द जो एम हेमल ने, द वर्ड्स ऑफ एम हेमल, द वर्ड्स ऑफ एम हेमल, एम हेमल के शब्द, द वर्ड्स ऑफ एम हेमल, मिस्टर हेमल के जो शब्द है, विच शॉक्ड, जिन्होंने शॉक कर दिया, जिन्होंने सरप्राइज कर दिया फ्रेंच को, वो क्या थे, वो अब लिखे जाएंगे। वर के बाद माइनस का मार्क बड़ा सा डैश, अब फिर हम पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे, 3 पॉइंट लिखने में, वाह यार, लिखना इसी तरीके से बेटा क्वेश्चन के आंसर्स है ना, कि द वर्ड्स ऑफ एम हेमल विच शॉक्ड एंड सरप्राइज फ्रेंच, कि भैया द वर्ड्स ऑफ एम हेमल के जो शब्द है जिन्होंने शॉक्ड कर दिया, सरप्राइज कर दिया फ्रेंच को, वो क्या थे, वो थे यहां से, और वो शब्द है माई चिल्ड्रन। एम हेमल साहब बोल रहे हैं, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू, वाह यार मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन, ये अंतिम लेसन है, आई शेल गिव यू, जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, जो मैं तुम्हें बताऊंगा। माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन, माइक बोलो, अरे बोल बोलो, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन, माई चिल्ड्रन दिस इज द लास्ट लेसन आई शेल गिव यू, मेरे बच्चों ये मेरा अंतिम लेसन है जो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूं। द ऑर्डर, फिर से आ गया, द ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, ऑर्डर आया है बर्लिन से, टू टीच ओनली जर्मन, जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, इन द स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लॉरिन, दिस इज योर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये तुम्हारा अंतिम फ्रेंच लेसन है। उम्मीद करूंगा ये वाला क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आया होगा, इजी है, टफ नहीं है, बिल्कुल बढ़िया है, 2 3 4 5 10 15 20 100 200 बार देखो देखो देखो, बार बार देखो, मजा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, जो कि एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन 100 में से 100 लाने ना, इसलिए पढ़ा रहा हूँ। राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एम हेमल, मिस्टर हेमल के बारे में कुछ बताइए, व्हाट डू यू नो अबाउट द मिस्टर हेमल, एम हेमल का कैरेक्टर स्केच बताइए। इसी तरीके से पॉइंट टू पॉइंट लिख दोगे तो काम हो जाएगा। तो एम हेमल वाज ए फ्रेंच टीचर, एम हेमल साहब फ्रेंच टीचर है। ही टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लॉरिन, वो एल्सास एंड लॉरिन की स्कूल में पढ़ाते थे, टॉट मतलब पढ़ाते थे। ही टॉट देयर 40 ईयर्स, उन्होंने वहां 40 साल पढ़ाया है। ही वॉज अ सिंसियर एंड ऑनेस्ट टीचर, वो एक ही सिंसियर और बहुत ज्यादा ईमानदार, सिंसियर एंड ऑनेस्ट टीचर थे। ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट भी थे भाई साहब, मारते भी थे, ले डंडा था धमाधम। ही वॉज
वेरी स्ट्रिक्ट एंड सॉफ्टर साइड, मतलब ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, वो स्ट्रिक्ट भी थे लेकिन उनका हृदय बड़ा कोमल भी था, सॉफ्टर हार्ट भी था, सॉफ्टर साइड भी थी। ही वॉज वरीड, वो चिंतित थे, फॉर हिज स्टूडेंट्स, वो हमेशा अपने बच्चों के लिए चिंतित रहते थे, इसलिए वो डांटा करते थे, चिंतित रहते थे इसलिए डांटते थे। ही लव्ड फ्रांस, ही लव्ड फ्रांस, वो फ्रांस से बहुत प्रेम करते थे और फ्रेंच लैंग्वेज से भी बड़ा प्रेम करते थे। ही लव्ड फ्रांस एंड फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांस एंड फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रांस एंड फ्रेंच लैंग्वेज, इजी है, छोटा सा ही है। एम एमल साहब फ्रेंच टीचर है, उन्होंने स्कूल्स ऑफ एल्सास एंड लॉरिन, लॉरिन और एल्सास की स्कूल में उन्होंने पढ़ाया है। ही टॉट देयर 40 इयर्स, उन्होंने वहां 40 साल पढ़ाए हैं। ही वॉज ए सिंसियर एंड ऑनेस्ट टीचर, वो सिंसियर और ऑनेस्ट टीचर है। ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट बट ए सॉफ्टर साइड, वो स्ट्रिक्ट है लेकिन एक सॉफ्टर साइड वो रखते हैं। ही वॉज वरीड फॉर हिज स्टूडेंट्स, वो हमेशा अपने स्टूडेंट्स के लिए चिंतित रहते थे। ही लव्ड फ्रांस एंड फ्रेंच लैंग्वेज, वो फ्रांस और फ्रेंच लैंग्वेज से बड़ा प्रेम करते थे। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है, थोड़ा सा देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, कोई बिगड़ता नहीं है, करत करत अभ्यास। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भैया, पहले हमने एम एमएल का कैरेक्टर स्केच पढ़ा, तो अब हम फ्रेंच का कैरेक्टर स्केच पढ़ लेते हैं। आइए सर, फ्रेंच क्या है, कैसा बच्चा है, समझ लेते हैं। फ्रेंच वॉज ए यंग बॉय, फ्रेंच एक यंग लड़का है, ठीक है। ही लिव्ड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ एल्सास एंड एल्सास ऑफ फ्रांस, वो फ्रांस के एल्सास डिस्ट्रिक्ट में रहता है, इसका मतलब एल्सास एंड लॉरिन जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे कि उज्जैन है ना, रतलाम है, ऐसा। ही लिव्ड इन द डिस्ट्रिक्ट एल्सास ऑफ फ्रांस, वो फ्रांस और एल्सास के मतलब फ्रांस जो फ्रांस का जो एल्सास है वहां पर वो रहता था। ही लिव्ड इन द डिस्ट्रिक्ट एल्सास ऑफ फ्रांस। ही वॉज फ्रॉम अ पुअर फैमिली, वो एक गरीब परिवार से था। ही डिडंट लाइक टू गो टू स्कूल, उसको स्कूल जाना पसंद नहीं था। ही लाइक्ड आउटडोर एक्टिविटीज, उसको आउटडोर की एक्टिविटीज पसंद आती थी, चिड़ियाओं का चहचहाना, है ना, फिसलपट्टी पर घूमना, वो पर्शिया के सोल्जर्स को देखना, ऐसा ऐसा। ही वॉज नॉट गुड एट फ्रेंच, वो फ्रेंच भाषा में इतना अच्छा नहीं था, जैसे कि तुम लोग अंग्रेजी में अच्छे नहीं हो बट तुम पढ़ रहे हो तो अच्छे हो, ऐसा। ही वॉज स्केयर्ड ऑफ, उसको डर लगता था एम एमएल से, उसको हमेशा एम एमएल से डर लगता था क्योंकि एम एमएल के पास में रूलर रहता था। बट डर तो लगता था, बट ही फेल्ट सॉरी फॉर एम हेमल, लेकिन उसको एम हेमल के लिए सॉरी फॉर भी हुआ। सॉरी के साथ में फॉर आता है, सॉरी फॉर का मतलब दुखी, उस वह एम हेमल के लिए दुखी भी हुआ। ही फॉरगॉट, वो भूल गया ऑल अबाउट हिज बैड बिहेवियर, गुरुजी का जो भी गंदा बुरा व्यवहार उसको लगता था, उस पूरे के पूरे व्यवहार को वो भूल गया, है ना। ये आपको छोटी छोटी 3 4 5 10 बातें हैं, देख लेना। फ्रेंच एक यंग बॉय है, वो एल्सास के डिस्ट्रिक्ट में रहता है, मतलब फ्रांस के एल्सास डिस्ट्रिक्ट में रहता है। वो एक पुअर गरीब परिवार से है, उसको स्कूल जाना पसंद नहीं है, उसको आउटडोर एक्टिविटीज अच्छी लगती है। वह फ्रेंच भाषा में अच्छा नहीं है, वो एम एमएल से डरता है, लेकिन वो एम एमएल के लिए दुखी भी है, और वो सारी के सारा जो बैड बिहेवियर है एम एमएल साहब का, वो सब कुछ भूल जाता है। उम्मीद करूंगा ये वाला क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम पढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिख रहा है कि हाउ डिड फ्रेंच फीलिंग्स, फ्रेंच की फीलिंग्स बताओ अबाउट एम हेमल के बारे में और स्कूल चेंज के बारे में, स्कूल में परिवर्तन हुआ उसको लेकर उसकी क्या फीलिंग हुई, और एम हेमल साहब के बारे में वो क्या सोचता था, उसकी फीलिंग बताओ। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। व्हेन फ्रेंच केम टू नो, जब फ्रेंच को पता चला, व्हेन फ्रेंच केम टू नो, व्हेन फ्रेंच न्यू, KNEW, ये भी लिख सकते हैं एक शब्द में लिखना चाहे तो, व्हेन फ्रेंच न्यू या व्हेन फ्रेंच कम टू नो, जब फ्रेंच को केम टू नो, जब फ्रेंच को पता चला कि इट वाज द लास्ट लेसन, ये अंतिम लेसन है इन फ्रेंच भाषा में, कि एम हेमल वुड, जो दैट मतलब जो एम हेमल वुड गिव, जो उनको एम हेमल साहब पढ़ाएंगे, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन से दे विल बी टॉट, उनको पढ़ाई जाएगी ओनली जर्मन, केवल जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो ही फेल्ट सॉरी, उसको सॉरी फील हुआ, उसको दुख फील हुआ, नॉट लर्निंग, ना सीखने के लिए, हिज लेसन्स प्रॉपरली, अपने पाठ उचित रूप से ना सीखने के लिए उसको दुख हुआ। ये 3 लाइनों में जो आपको दिखाई दे रहा है, ये एक ही आंसर है, यहां से लगाकर यहां तक, इसको मैं दोबारा बता रहा हूं, सुनिएगा। जब फ्रेंच को पता चला कि इट वॉज द लास्ट लेसन इन फ्रेंच, ये फ्रेंच में उसका अंतिम लेसन है, तुम ऐसे भी कर सकते हो, इट वॉज, जब उसको पता चला कि इट वॉज द लास्ट फ्रेंच, FRENCH, है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है कि व्हेन फ्रेंच केम टू नो, जब फ्रेंच को पता चला कि इट वॉज द लास्ट फ्रेंच लेसन, ये अंतिम फ्रेंच लेसन है, दैट एम हेमल, जो एम हेमल साहब वुड गिव देम, उनको देंगे, वुड गिव देम, जो उनको पढ़ाएंगे, फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन से, दे विल बी टॉट ओनली जर्मन, उनको जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। तो ही फेल्ट सॉरी फॉर नॉट लर्निंग, ना सीखने के लिए, हिज लेसन्स, अपने पाठों को प्रॉपर्ली, मतलब उचित रूप से अपने पाठों को ना सीखने के लिए उसको क्या हुआ भैया, दुख हुआ, पहला पॉइंट। फिर हिज बुक्स, उसकी किताबें, विच सीम्ड ए न्यूनसेंस, जो उसको न्यूनसेंस लगती थी, बदमाश, बेकार, बोझा लगती थी, है ना, बर्डन लगती थी पहले, वो किताबें जो उसको पहले बर्डन लगती थी, न्यूनसेंस लगती थी, अर्लियर बर्डन और न्यूनसेंस लगती थी। हिज बुक्स, उसकी किताबें, विच सीम्ड ए न्यूनसेंस एंड ए बर्डन, ए न्यूनसेंस एंड ए बर्डन, याद करो, ए न्यूनसेंस एंड ए बर्डन जो उसको लगती थी, वर नाउ, अब ओल्ड फ्रेंड्स लगती है।
अब क्या लगती है, ओल्ड फ्रेंड्स लगती है। हिज फीलिंग्स अबाउट एम हेमल, एम हेमल के प्रति जो उसकी भावनाएं थी चेंज्ड, वो भी क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। एम हेमल के प्रति जो उसकी भावनाएं थी वो भावनाएं भी क्या हो गई भैया, परिवर्तित हो गई। ही फॉरगेट, वो भूल गया, ऑल अबाउट हिज रूलर, वो उसके रूलर, उसके डंडे के बारे में भूल गया। और हाउ क्रेंकी ही वॉज, और गुरुजी कितने क्रेंकी थे, कितनी जल्दी चिढ़ जाते थे, कितनी जल्दी गुस्सा हो जाते थे, नाराज हो जाते थे, वो भी वो भूल गया। हिज रेस्पेक्ट फॉर हिज टीचर, अपने टीचर के प्रति उसका जो रेस्पेक्ट था वो बढ़ गया, इंक्रीज हो गया, वो रेस्पेक्ट क्या हो गया, बढ़ गया। ही बिगेन टू लव हिज स्कूल, और वह अपनी स्कूल से प्रेम करने लगा, और वो अपनी स्कूल से प्रेम करने लगा। आइए सर एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन को फटाफट से बता देता हूं। व्हेन फ्रेंड्स केम टू नो, जब फ्रेंड्स को पता चला कि इट वाज हिज लास्ट फ्रेंच लेसन दैट एम हेमल वुड गिव, जो एम हेमल साहब वुड गिव, देंगे उनको, फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन से, दे विल बी टॉट, उनको पढ़ाई जाएगी ओनली जर्मन, उनको जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। तो ही फेल्ट सॉरी, उसको सॉरी हुआ, सॉरी फील हुआ फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स प्रॉपर्ली, अपने पाठ प्रॉपर्ली याद ना करने के लिए। हिज बुक्स, उसकी किताबें, विच सीम्ड, जो उसको लगती थी, ए न्यूसेंस एंड अ बर्डन, ए न्यूसेंस एंड ए बर्डन, जो उसको लगती थी पहले, वर नाउ ऑल्ड फ्रेंड्स, उसकी पुरानी दोस्त बन गई। हिज फीलिंग्स अबाउट एम हेमल, एम हेमल के प्रति जो उसकी फीलिंग्स थी वो भी चेंज हो गई। ही फॉरगेट, वह भूल गया, फॉरगॉट, वह ही फॉरगेट, वह भूल गया, वह भूल गया, ऑल अबाउट हिज रूलर, वो उसके डंडे के बारे में भूल गया, एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और कितने पागल टीचर वो थे वो ये भी भूल गया। हिज रेस्पेक्ट फॉर हिज टीचर, अपने टीचर के प्रति जो उसका रेस्पेक्ट था वो इंक्रीज हुआ, एंड ही बिगेन टू लव हिज स्कूल, और वो अपनी स्कूल से प्रेम करने लगा। उम्मीद करूंगा आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मुझे जरूर से कमेंट करके बताइएगा कि ये जो क्वेश्चन आपने पढ़े, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। ठीक है, क्वेश्चन और भी है 13, 14, 15, उनके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। अभी मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा, मुझे कमेंट करके आप जरूर से बताइएगा। मैंने 12 क्वेश्चन आपको पढ़ाए, अभी फिलहाल आप 12 क्वेश्चन याद कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। फिर आने वाले समय में मैं और आपको क्वेश्चन आंसर बताता हुआ चलूंगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो आएगा लॉस्ट स्प्रिंग से, उसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको क्लास में याद करा दूंगा। मुझे कमेंट करके बताइएगा आपने पढ़ा, आपको समझ में आया कि नहीं आया। इनको अपनी नोटबुक में जरूर से उतारिएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपको करना है। विदा लेना चाहूंगा। थैंक यू सो मच, ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, बाय। मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।